देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन कौन से पॉसिबल है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की चार जो बेसिक बेसिक शेप आपको दिख रही है बेटा, इसके अलावा कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप इसको कंबाइन जरूर कर सकते हैं कि आपने दो कंबाइन कर दी तो फिर कैसे कितने भी बन सकते हैं, बट बेसिक शेप ये चार तरह की हो सकती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बस। या तो इस तरह का प्लॉट हो सकता है, या फिर इस तरह का हो सकता है, ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या पार्टिकल अगर नहीं चल रहा तो लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवर्स चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है डिस्टेंस, ठीक है। जैसे आप बोलो कि ये वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम के साथ कम नहीं हो सकती है। एक बार आपने चलना शुरू किया, आप कैसे भी चलें, ठीक है, लेंथ ऑफ द पाथ तो बढ़ती जाएगी। नेगेटिव डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होगी, या फिर चेंज नहीं होगी, तो आपका प्लॉट नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और किसी तरह का बेसिक शेप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कि डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करनी चाहिए, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग या फिर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। किसी को डाउट इस बेसिक शेप में बताइए, किसी का कोई कंफ्यूजन डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लेके? हाँ, चलिए देखिए, तो अब आता है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या आप कहेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? पोजीशन देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेसिकली होता नहीं है कुछ, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब कोऑर्डिनेट या पोजीशन टाइम ग्राफ ही बोला जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेटा तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो, ठीक है ना। 3D अगर चल रहा है पार्टिकल 3 डायमेंशन में, तो तीनों चेंज हो रहे हैं, 2D में भी एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, तो आप कैसे दिखाओगे सेम प्लॉट प्लॉट पे, ठीक है। तो इसलिए आपका जैसे एक 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 कोऑर्डिनेट प्लॉट कर दो, या तो एक्स टी का दिखा दो, या फिर उसके साथ वाई टी का दिखा दो, जेड टी का दिखा दो, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो ये किसी भी तरह का हो सकता है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट कम भी हो सकता है, ठीक है ना। मान लो t=0 पर पार्टिकल x=4 पे था, ठीक है। t=0 पर पार्टिकल x=4 पे था, ये आपका x=0 है, ठीक है। t=0 पर पार्टिकल यहाँ पर x=4 पे था। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पार्टिकल हो सकता है ऊपर आ जाए, तो लो कोऑर्डिनेट कम होगी, ठीक है, या हो सकता है -1 तक पहुंच जाए तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी होगी, कुछ भी हो सकता है। बट जो बेसिक नहीं हो सकते प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ, वो इस तरह के नहीं हो सकते, ठीक है। तो इनमें क्या दिक्कत है? इसमें वही दिक्कत है कि आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं हो सकते ये प्लॉट? ये सब हो सकते हैं, ये सब कोऑर्डिनेट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है, बट ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक टाइम पर दो पोजीशन हो रही है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम सब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, भूतों भूतों के बारे में तो पढ़ नहीं रहे, जो एक ही टाइम पर जयपुर में भी है, एक ही टाइम पर वही आदमी दिल्ली में भी है, तो भूत कहलाएगा ऐसा, ठीक है। तो हम तो रियल मोशन के बारे में पढ़ते हैं, रियल लाइफ में तो कभी भी एक टाइम पर दो पोजीशन नहीं हो सकती, तो इसलिए बोला भी जाता है, कोई भी आप मैकेनिक्स की बुक लेंगे तो उसमें एक लाइन लिखी होती है शुरू में कि पोजीशन एंड वेलोसिटी आर फंक्शन ऑफ टाइम। तो पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होते हैं ये सब पढ़ लेंगे आप लोग धीरे धीरे, ठीक है, मैथमेटिक्स में। फंक्शन का मतलब वही है कि एक टाइम पर एक ही एक्स होना चाहिए, तो फिर कहलाएगा एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो कभी भी इस तरह का प्लॉट हो सकता है, बिल्कुल ये पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है ना, बट इस तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है। आपको बोले पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। एक टाइम पर एक कोऑर्डिनेट, सीधी सी बात है ना बेटा, टाइम ऐसे जा रहा है, एक टाइम पर दो कोऑर्डिनेट कैसे हो सकते, ठीक है। तो ये वाले पॉसिबल नहीं। बाकी आप कोऑर्डिनेट टाइम ग्राफ कैसा भी बनाइए, इस चीज का जस्ट ध्यान में रखते हुए कि एक टाइम पर दो पोजीशन ना आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, इसका मतलब है कि पार्टिकल का नेगेटिव कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। यही तो मतलब है कि इसका नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि टाइम के साथ नेगेटिव कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है। देखो समझते हैं सब ये प्लॉट, पहले -2 पे था, फिर कहाँ चला गया -3 पर, फिर कहाँ पहुंच गया -4, तो मतलब -x की तरफ जा रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव में बढ़ता है, तो ये सब पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की फिलॉसफी को लेके कोई कंफ्यूजन किसी को बताइए?
वनीशा आप ही बताइए, कोई दिक्कत है आपको? नो सर। ओके। अमन, क्लियर है आपको एकदम? यस सर। अरे आयुष, लेट कैसे हो गए बेटा आप? आयुष, आवाज आ रही है आपको? वो याद नहीं रहा सर। अच्छा, अब ध्यान सर रखो, दो क्लासेस डेली हैं आपकी, 9:15 और 2:45। ठीक है, मिस मत करो। हाँ लक्षित बताइए, कोई डाउट है आपको बेटा? हाँ, सर अगर वो नेगेटिव में जा रहा है ना, हाँ, ऑब्जेक्ट मोशन नेगेटिव, तो उसको अपन किस तरह से डिस्क्राइब करें, मतलब वो कैसे मोशन कर रहा होगा अपन नेगेटिव में? कोई एग्जांपल? नेगेटिव में एग्जांपल ये रहा ना, ये रहा कोऑर्डिनेट, आपका पार्टिकल इधर जा रहा है, देखो। कोई बस या ट्रक, कोई भी समझ लो, स्कूटर समझ लो, ऐसे जा रहा है, आपने x=0 यहाँ बोल रखा है, और ये नेगेटिव इसकी तरफ जा रहा है, तो ये एग्जांपल है इसका, बताइए। -2। हाँ, आपने इस डायरेक्शन में जा रहा है वो, ठीक है ना? तो किधर जा रहा है? नेगेटिव x की तरफ जा रहा है, सारे कोऑर्डिनेट नेगेटिव ही है उसके, और उधर नेगेटिव ठीक है कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है। बताइए बेटा, सर। सर आ गया। है ना? और आप अगर इधर जा रहे हैं तो आप ये पॉजिटिव x का एग्जाम्पल, इतने से ही होते हैं एग्जाम्पल, खुद ही बना देंगे। ठीक है, क्लियर है बात सबको? सर, तो हाँ सचिन बताइए। सर आज 4 बजे से क्लास है क्या? अभी बताता हूँ आपको, रुको।